जुजुत्सु काइसन की मांगा चैप्टर 271 के साथ ऑफिशियली खत्म हो चुकी है। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 12 चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ जिसका हमें कोई आंसर मिला ही नहीं है। मतलब हमें पता ही नहीं है कि इस मांगा में हुआ क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं यूजी वर्सेस सुकुना के बारे में, जो कि लिटरली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स थी। मैं इस चैनल पे जुजुत्सु काइसन कवर कर रहा था एंड मैं पहले से ही कहता आ रहा था कि यूजी ही हराएगा सुकुना को, लेकिन जो फाइनल चैप्टर्स थे उसमें ये चीज़ इतनी जल्दी हुई कि हमें कोई आइडिया ही नहीं हुआ कि ये क्या हुआ। अचानक से हमें एक पैनल में देखने को मिला कि अपने सुकुना भाई तो भाई बैक्टीरिया बन चुके हैं, मतलब किंग ऑफ द कर्सेस अभी किंग ऑफ द बैक्टीरिया बन चुका है। ये क्या हुआ? एंड इसी से रिलेटेड है सेकंड सवाल जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूजी का डोमेन, यूता का डोमेन, इनका डोमेन करता क्या है? आपको पता है यूजी ने सुकुना को डोमेन में लिया था एंड यूजी का डोमेन हमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया गया था, जहां पे सुकुना भी उसको ओवरटेक नहीं कर पा रहा था। ये बात अलग है कि बेचारे के अंदर स्ट्रेंथ नहीं बची थी, लेकिन फिर भी हमें यूजी के डोमेन के बारे में कोई भी नहीं पता कि इसका डोमेन करता क्या है। उसके बाद यूता का डोमेन जो कि सुकुना के साथ उसने लड़ा था तो वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया गया था, उसका डोमेन में क्या होता है वो भी हमें नहीं पता है। एंड इससे ही रिलेटेड है तीसरी चीज, मेरी बहुत ही ज्यादा मुझे यार दुख होता है हाकारी वर्सेस उराओ में। हाकारी वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर है, आप आर्ग्यू कर सकते हो। एंड इसकी फाइट के लिए मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड था ना, लेकिन हमें कुछ पता ही नहीं चला कि उराओ में हारे कैसे। अभी ये बात तो हम सोच ही सकते हैं कि हाकारी ने ऑब्वियसली अपनी टेक्निक यूज की होगी, उसको जैकपॉट तो लग ही जाता है हर बार, लेकिन फिर भी अगर हमें उसकी फाइट दिखाई जाती तो ज्यादा अच्छे से हमें समझ में आता कि हुआ क्या है। आप में से काफी सारे लोग सुकुना को पसंद करते होंगे क्योंकि बंदा बहुत ज्यादा बैड है, मतलब प्योर इविल बंदे किसको नहीं पसंद। लेकिन लास्ट चैप्टर में हमें पता चला कि सुकुना भाई ये सब रिवेंज के लिए कर रहे थे, मतलब जो हमारी इमेज बनी थी ना उसके लिए, वो पूरी टूट चुकी है। एंड इसी के साथ हमारे नेक्स्ट कुछ सवाल आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता है कि सुकुना को पास्ट में कुछ सोर्सरर ने मारा था, लेकिन वो एक्चुअली में हारा कैसे था? आपको पता है उसकी ओरिजिनल फॉर्म इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसे बंदे को पास्ट में हराया, लेकिन किसने हराया भाई उसके बारे में हमें कोई आइडिया ही नहीं है। इसी से रिलेटेड हम कह सकते हैं कि सुकुना की बैक स्टोरी क्या है, उसके साथ हुआ क्या था। हमें ये आइडिया है कि उसका एक भाई था जिसको उसने वूम में ही खा लिया था एंड इसकी वजह से वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ, लेकिन फिर भी उसका बचपन कैसा था, उसने अपनी जवानी कैसे गुजारी, मतलब वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बना, उसको ये कर्स एनर्जी इन सब के बारे में पता कैसे चला। उसी के साथ आपको पता है उराओ में बहुत ज्यादा लॉयल है टू सुकुना। वो एंड तक सुकुना की तारीफ करती रही कि भाई सुकुना अपनी पूरी स्ट्रेंथ पे नहीं था, वरना तुम तो उसको हरा ही नहीं पाते। तो उराओ में सुकुना मिले कैसे? जैसे मैंने कहा भाई इनकी बैक स्टोरी के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है, हेयन एरा में हुआ क्या था उसके बारे में भी। पास्ट में एक और सवाल उठता है कि केंजाकू एंड टेंगेन की दोस्ती टूटी कैसे थी। हमें एक पैनल में दिखाया गया था कि केंजाकू एंड टेंगेन पहले बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त थे, लेकिन इनके बीच में कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से इन दोनों की दोस्ती टूट गई। तो इसी के साथ हम ये भी कह सकते हैं कि ना हमें केंजाकू की बैक स्टोरी ठीक से पता है, ये पता है कि वो बहुत ज्यादा ओल्ड सोर्सर है, उसकी टेक्निक क्या है, लेकिन हमें ज्यादा डिटेल में नहीं पता। इन टेंगेन के बारे में तो भाई ऑलमोस्ट नन इन्फॉर्मेशन है। केंजाकू से रिलेटेड ही दूसरी चीज है कि उसका असल प्लान था क्या। हमें ये पता है कि केंजाकू ने एक मास्टर प्लान डिवाइस किया था, कलिंग गेम उसने ही स्टार्ट की थी, लेकिन उस प्लान के बारे में हमें कोई ज्यादा आइडिया नहीं है। उसी के साथ आपको पता है वो मर्जर फॉर्म करना चाहता था टेंगेन एंड ह्यूमैनिटी को मिक्स करके, एंड मर्जर के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं पता। मुझे ये भी नहीं पता चला अब तक कि सुकुना ने मर्जर को एक्टिवेट क्यों नहीं किया था, उसके पास इतने ज्यादा चांसेस थे फिर भी। इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, कलिंग गेम एक्चुअली में बंद कैसे हुई? आपको पता है जब यूजी ने सुकुना को हराया तो अगले ही चैप्टर में हम टाइम स्किप में चले गए, मतलब सब अच्छा हो गया, चंगा सी हो गया, सब ऐसे घूम रहे थे, मजे कर रहे थे, लेकिन हमें अभी तक ये नहीं पता चला कि कलिंग गेम को इन्होंने बंद कैसे किया। आपको पता है कोगाने ने कुछ रूल सेट किए हुए थे, मतलब केंजाकू ने रूल सेट किए हुए थे एंड वो सारे रूल्स तुमको फॉलो करने ही पड़ते थे। एंड उसमें से कुछ रूल्स था कि सारे प्लेयर्स को मरना पड़ेगा, एक ही एंड में शायद से बच सकता है, ऐसा रूल था। तो इन्होंने भाई ये बंद कैसे कर दिया? मतलब ऐसा लग रहा है कि गेगे ने तो भाई प्लॉट आर्मर ही दे दिया है, मतलब कुछ भी कर रहा था वो भाई लास्ट चैप्टर में। एक और इंपॉर्टेंट सवाल उठता है कि एक्चुअली में नोबारा बची कैसे। अभी मैंने बहुत पहले एक थियरी में बोला था कि नोबारा के पास एक लड़का था, उसकी टेक्निक थी शायद से कि वो वुंड को लॉक कर सकता था। मैंने वुंड बोला है भाई, प्रोनाउंसिएशन मेरी गलत हो सकती है, लेकिन तुम्हारा दिमाग गलत ज्यादा लग रहा है। या फिर वो शायद से हील कर सकता था, ऐसी कुछ उसकी टेक्निक थी, इसकी वजह से नोबारा बच गई। लेकिन अभी भी हमें कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं मिला है। ये सारे लोगों ने एक्सपेक्ट तो कर ही लिया था कि लास्ट में नोबारा आ जाएगी, लेकिन हमें एक्चुअली में ऑफिशियली दिखाई दिया जाता तो ज्यादा अच्छा होता। लास्ट सवाल में मैं सारी चीजें कंबाइन करके कहना चाहता हूँ कि हमें पास्ट के बारे में बहुत ज्यादा कम चीजें पता है। क्लैन क्या थे, कैरेक्टर्स क्या थे, उनके नाम तो हमें पता है, लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या था तब उसके बारे में जीरो इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि हमें पता था कि गोजो क्लैन का लीडर फिर मेगुमी क्लैन का लीडर लड़े थे, लेकिन हमें उसकी ज्यादा कुछ पता नहीं है। फिर ऐसे ही कैरेक्टर्स, जैसे मैंने पहले बोला कि सुकुना को किसने हराया, तब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन था कैरेक्टर भाई कि जो मिलके सुकुना को हरा रहे थे, उसके बारे में हमें जीरो आइडिया है। कर्स क्या थे कब के, हेयन एरा में क्या चल रहा था उसके बारे में भी। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, कर्स एनर्जी का ओरिजिन क्या है। अभी कोई भी पावर सिस्टम होती है तो हमें उसका ओरिजिन पता हो तो ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी मिल सकती है। एंड जैसे मैंने कहा ये भी हमें पास्ट में ही पता चलता कि कर्स एनर्जी एक्चुअली में आई कहाँ से, उसके बारे में भी हमें कोई आइडिया है नहीं सैडली।
एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, आई नो मैंने बहुत बार ये बोला है, लेकिन ये तो भाई एक्चुअली मैं सबको पीस ऑफ कर रहा था, मतलब सबको गुस्सा आ रहा था इसके ऊपर। सिंबोलिज्म का मतलब क्या था? इन्होंने नॉर्थ साउथ वाली चीज़ें दिखाई, भाई इतना सब दिमाग खराब किया। थियरी वाले भाई अपना 100 IQ लगा रहे हैं कि इनको हम सॉल्व करते हैं, गोजो इधर गया, सुकुना इधर गया, लेकिन एक्चुअली में उससे लास्ट में फ़र्क तो कुछ पड़ा ही नहीं। ये सिंबोलिज्म जो बीच में दिखा रहे थे कि गोजो इधर से आएगा, सुकुना इधर से आएगा, ये इसके ऊपर मैंने भी थियरी बनाई थी, लेकिन भाई एक्चुअली में इसका ज़ीरो मतलब था। तब भी मैंने बोला हुआ था कि एक्चुअली में ये कर रहे हैं भाई हाइप अप बिल्ड करने के लिए। एंड तक वो गोजो को भाई स्मूच ऑफ करता रहा गेगे, मतलब उसके नाम पे से व्यू लेता गया, एंड यही हुआ एंड में। हमें पता है ना, गोजो वापस आया, सुकुना की इतनी घटिया एंडिंग रही, एंड चैप्टर भी ओवरऑल बहुत ज्यादा बकवास था। एंडिंग तो भाई 0 आउट ऑफ 0 थी मेरे लिए। इस वाले वीडियो में तो मैंने आपको कुछ ही चीजें बताई है, लेकिन आई नो ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो मैंने भी मिस आउट कर दी होगी। अगर आपको ऐसी चीजें पता है तो कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।